गिरे हुए थे। मौका पे आपने देखे 15-16 पोल गिरे हुए थे और आज खबरें ये चल रही थी कि मशीनरी भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और काम भी शुरू हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये काम शुरू है, इससे आप मुतमईन नहीं हैं या मतलब अगर बिजली वो चालू कर देते हैं, एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बख़बर पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि वो हमेशा की तरह आज भी अपनी इस कवरेज के लिए अवाम के शाना बशाना है। बात इस तरह है कि जो डैमेज पोल दोबारा रिपेयर करा के लगाए जा रहे हैं, ये एक छोटी सी आंधी के बाद फिर गिरेंगे। हमने 4 दिन से ये अवाम के तवस्सुत से, सोशल एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से इंतज़ामिया को हम ये बावर करा रहे थे कि खुदारा जो है हमारी शराफत की बात समझ जाएं, हमारी मोहब्बत की बात समझ जाएं, इस मसले का हल निकाल लें। आज भी 4 दिन के बाद टेम्परेरी बुनियादों पे ये खड़े किए जा रहे हैं, ना कि मुस्तकिल बुनियादों पर। और टेम्परेरी बुनियादों का मतलब यह है कि जिस तरह महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि ये 15-17 जुलाई तक ये सिलसिला रहेगा, तो हम इसी अजियत करबोजियत में बस शिकार रहेंगे। यहाँ पर मौजूद लोग जो सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ बैठे हैं, तो वो इस करबोजियत से निजात के लिए बैठे हैं ना। हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है एहतजाज का, लेकिन हम एहतजाज पे तो इंतज़ामिया मजबूर करती है। अब एक्शन जो है हमारे वापडा के असद जान, उनकी मैं कहता हूँ इंतहाई नाअहली है, नलायकी है, उनकी ज़ालमाना पॉलिसी है कि वो अवाम को, लोगों को लोग नहीं समझते। बस वो ये समझते हैं कि शायद मैं वापडा का मुलाजिम हूँ और एक इंसान नहीं हूँ। हम मानते हैं कि तुम वापडा के मुलाजिम हो, लेकिन वापडा के ग़ुलाम तुम नहीं हो। तुम्हारी कोई इंसान दोस्त पॉलिसी होनी चाहिए थी, तुम्हारा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था। जैसे ही पोल गिरे थे फ़ौरन तुम एक्शन ले लेते, आ जाते, उसके ऊपर काम शुरू करवा देते। लेकिन 4 दिन से जिस तरह आप बाखूबी समझते हैं, आपको भी ये बताया गया कि भाई आप लोग उधर काम शुरू है, लेकिन जब आपको ये सोशल एक्शन कमेटी और मैं आपको लेकर उधर मौके पर गए तो आपने खुद अपने आंखों से देखा कि वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं था। अब हमारी एहतजाज की कॉल के बाद वहाँ पे इन्होंने एक्सीवेटर भी पहुँचा दिए, वहाँ पे इन्होंने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन काम तो फिर भी आप आर्जी बुनियादों पे कर रहे हो। काम मुस्तकिल बुनियादों पे तो आप नहीं कर रहे हो। हमें तो काम मुस्तकिल बुनियादों पे चाहिए। हमें पोल का हल मुस्तकिल बुनियादों पे चाहिए, उसकी फाउंडेशन मजबूत चाहिए, उसमें कंक्रीट चाहिए, ताकि दोबारा कोई बड़ी आंधी आए, कोई बड़ा तूफान आए तो उसके मुताबिक पोल खड़े हुए हों। आप रेत में दबा के चले जाते 2 दिन के बाद, फिर ये तो इसी तरह जिस तरह एक मुर्दा आपने दफना दिया और उसके बाद हाल हवाल ना उठाया। आप लोग जब इस लाइन को, नई लाइन है बने हुए टोटल 1.5-2 साल हुए हैं, इस नई लाइन में आपके पिछले 20 दिन पहले 3 खंबे गिरे, उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले, 20 दिन से 10-15 दिन पहले 5 पोल गिरे, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। आपने वहाँ मौका पे देखा है, वहाँ जाके आप कह रहे हैं कि ये आर्जी बुनियादों पे ये काम शुरू हो रहा है, तो अभी वहाँ पे मौका की आपने पोजीशन देखी है कि आर्जी बुनियादों पे है या उसको मुस्तकिल कर रहे हैं? प्लीज़ सर। हम सोशल एक्शन कमेटी के और अंजुमन ताजरान के मेम्बरान इस हवाले से बाखबर हैं कि एक्सीवेटर का बंदोबस्त हमने करके दिया था। ये असद जान ने नहीं भेजा, ये असद जान ने कतई भी इस एक्सीवेटर को नहीं भेजा, ये हमने किया था। और इन्होंने जो पोल थोड़े से टेढ़े हैं उनको सीधा किया, और जो पोल गिरे हुए हैं वो 7 गड़ा खोद के, आप मीडिया की आंखें आपके पास मौजूद हैं, आप चले जाएं, आप जाके जो है वो उधर देख लें, उधर आपको समझ आ जाएगा कि ये आर्जी बुनियादों पे है। हमसे कह दिया जाता है कि चंदा करो, हम क्यों चंदा करें? आपको बिल हम पे कर रहे हैं, हम किस बात का चंदा करें? पार्ट पुड़ की रिकवरी सबसे ज़्यादा, बिजली सबसे ज़्यादा महरूम है। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से एक बात और कहता चलूँ, हमारे कुछ इलाकाई दोस्तों को गलतफहमी है कि शायद हम उन से बिजली लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कतन भी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके हक़ के लिए भी लड़ रहे थे। हम तहसील हेडक्वार्टर होने के नाते, बड़े भाई होने की हैसियत से हम अपने छोटे भाइयों का ख्याल भी रख रहे थे, लेकिन जब बड़े भाई के ऊपर कोई बात आई तो वो छोटे भाई की हैसियत से उन्होंने अपने अपने हिस्से बांट लिए। ऐसी बात नहीं है, ये नाइत्तेफाकी चंद लोग हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं। इस बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं उनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आप कतन भी नाइत्तेफाकी का मुजाहरा ना करें। हमारे और आपके मसाइल मुश्तरका हैं और हमने आगे भी इन मसाइल को लेके इकट्ठे इस मसाइल के ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है। तो ना आपका मसला आपका है, ना हमारा मसला हमारा, बल्कि आपका मसला भी हमारा है और हमारा मसला भी आपका है। दोनों के मसले हमारे मुश्तरका हैं। जनाब भाई, आपने कहा है कि आप तो धरने में है ना, धरने दिए बैठे हैं। आप कहते हैं अभी अभी बिजली दें, या मतलब जितना जल्दी हो सके बिजली दें। अभी काम भी जारी है, ये काम मुझे तो लगता है ये 1 हफ़्ता 10 दिन तक रहेगा। तो आप इधर धरना दे के बैठे हैं, इसका क्या मकसद है?
इसका मकसद जो है वो ये है कि ताकि असद जान को ये गलतफहमी ना रहे कि हम कोई पाड़पुड़ के अवाम मुर्दा अवाम है। हम निकले उसके ख़िलाफ़ हैं, हम उसके ख़िलाफ़ निकलते रहेंगे तब वक्त या जब तक वो ये शहर छोड़ के या डेरा इस्माइल खान की सीट छोड़ के ना चला जाए। हमारे धरने का बुनियादी मकसद ये है, बिजली हमारा राइट है, बिजली आज से 4 दिन पहले चला के देना उसका काम था, हमारा काम नहीं था। उसने अपनी जो है ना, उसने समझदाराना पॉलिसी समझ लो या मुनाफिकाना पॉलिसी समझ लो, उसने अपनी इस पॉलिसी से अवाम को लड़वा दी और ख़ुद मज़े से ये एसी वाले कमरे में बैठा है। हम इंशाल्लाह कतई नहीं लड़ेंगे, हम हक लेंगे। आपने कल हमारे चैनल पे कहा था कि हम कल धरना देंगे, इतवार की डेट दी थी आपने, लेकिन धरना आपने आज कर दिया, आखिर क्यों? उसकी वजह भी असद जान है। जब हमने असद जान से रब्ता किया तो हमारे सोशल एक्शन कमेटी तहसील पहाड़पुर के जो सदर है अकबर कामरानी, उनको उसने थ्रेट किया कि आपने जो करना है कर लो। उसका ख्याल ये था कि शायद ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमने उनको दिखाया, अपने ज़िंदा होने का सबूत दिखाया, अवाम ने अपने ज़िंदा होने का सबूत दिखाया। हम तो आज से 4 दिन तक, आज दोपहर 12-1 बजे तक, 2 बजे तक भी हम शराफत और मोहब्बत की ज़बान से उनको समझाने के कायल थे, हम उनसे बात कर रहे थे। लेकिन उसका रवैया इतना तकब्बुराना, इतना जाहिलाना, इतना जो है ना फसादात का मबनी, तकब्बुर पे मबनी ले जाए कि हमसे कहता जो करना कर लो। ठीक, हमने कर लिया। अच्छा सर, एक दूसरी बात है, आप लोगों ने ये कहा कि जी रूरल और अर्बन की बात की है कि बिजली हमें चाहिए, यहाँ पे भी ज़रूरत है और रूरल में भी ज़रूरत है। तो इन दोनों में अगर वो पहाड़पुर के भी बिजली चालू करते हैं तो ज़ाहिर बात है किसी दूसरे इलाके से वो मुनक़ता करेंगे या कोई शेड्यूल चेंज करेंगे या कोई दूसरी अल्टरनेट इसका बंदोबस्त करेंगे। अगर जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता जहाँ पे वो काम शुरू है, तो आप क्या कहेंगे कि आप लोगों को कहाँ से ये बिजली मतलब मुकम्मल करके दें या कहाँ से ये बिजली की जो तरसील है ये फराहम करें? देखें, आज से पहले भी पहाड़पुर की बिजली, जब हमारा फीडर 2 नहीं था तो पहाड़पुर की बिजली कहीं से तो चल रही थी ना, कि ये तो नहीं था कि पहाड़पुर सिटी की बिजली नहीं थी, कहीं से तो चल रही थी। कोई भी लाइन डिस्टर्ब नहीं थी, किसी को भी काट के वो नहीं दे रहे थे। तो अब भी उनके पास फार्मूला तो मौजूद है कि कोई भी डिस्टर्ब न और वो लाइन वो हमें बिजली दे दें। हमारा तो ये 1.5 साल हुआ हमारा इन्होंने फीडर अलहदा केस का, ये मतलब तो नहीं है कि वो सिस्टम अलहदा हो गया, वही सिस्टम मौजूद है, लेकिन उन सिस्टम को इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरी बात जो रूरल और अर्बन की हम कर रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि ये हमारा तहसील हेडक्वार्टर है। तहसील हेडक्वार्टर होने के नाते इसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ पे लोग कारोबार के लिए आते हैं, देहातों से आते हैं, वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने कारोबारी लोग हैं, ये अंजुमन ताजरान के मेरे दोस्त बताएं कितने कारोबारी लोग हैं जो देहातों से आके यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। वो इसलिए तो नहीं कर रहे कि उनके देहात में बिजली चले और यहाँ पे सारा दिन बिजली ना हो और वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। बिजली घरों को ज़रूरत भी होती है, तो बिजली इंडस्ट्रियल एरिया को भी ज़रूरत होती है, बिजली दुकानदारों को भी ज़रूरत होती है। बुनियादी बात जो है वो ये है कि क्या हमारा दुकानदार यहाँ पे जो गाँव से निकल के शहर में आके कारोबार करता है, यहाँ से कुछ लेके जा रहा है या बिजली की वजह से वो भी खाली हाथ जा रहा है? अच्छा सर, एक दूसरा अहम सवाल है, वो इस धरने के हवाले से नहीं है, वो ये है कि वापडा वाले बहुत सारे इन्होंने कनेक्शन मुनक़ता किए हैं और वो मीटर उतार कर ले जाते हैं। फिर बहुत सारे इलाकों में इनके टाउट्स रखे हुए हैं जो उन लोगों से रब्ता करते हैं कि ये आप आ जाएँ, आप लोगों का हम मसला हल कर लेते हैं। और उनसे वो बाई हैंड कुछ पैसे ले लेते हैं, 3000-4000, और उनके बिजली के इन्हीं के लोग होते हैं जो बिजली के बिल भी माफ़ करो। ये बहुत मामला है जो हमने सिचुएशन है, बहुत सारे इलाकों में ऐसा ही हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या अमल है, ताकि ये एक मौका आपको मिल गया है ताकि इसका भी सद्भाव करना चाहिए, इसके हवाले से ज़रा प्लीज़। देखिए, मैं कुछ कानूनी बात करूंगा और कुछ मैं अखलाक की जिम्मेदारी की बात करूंगा। बिल देना, बिजली के इस्तेमाल के बाद बिल देना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है, आवाम का बुनियादी फ़र्ज़ है। ये हमारी अखलाक की जिम्मेदारी भी है कि जो हम वापडा की बिजली इस्तेमाल करें उसका बिल भी पे करें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग परमानेंट बिल पेयर हैं, परमानेंट कंज्यूमर हैं और बिल प्रॉपर पे कर रहे हैं, वापडा को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो बिजली उनकी मुनक़ते करे जो बिजली चोर हैं, ये बिजली का बिल पे नहीं कर, बिजली का बिल नहीं अदा कर रहे। वापडा को ये पॉलिसी बनानी चाहिए थी। वापडा इसको एक उसमें ना रखे कि सबको जो इंसान भेड़ और बकरी को घोड़े और गधे में तमीज़ ना करे, भेड़ और बकरी में तमीज़ ना करे और सबको एक ही लाठी से आके। ये वापडा की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने सिस्टम में ऐसी तब्दीली लाए कि जो बिल दे रहे हैं उनको बिजली दे और जो बिल नहीं दे रहे उनको निशान इबरत बनाए ताकि वो भी बिल दे और बिजली ले। जुनैद भाई, ये बताएं कि अभी अगर इंतज़ामिया यहाँ पहुँच जाए और आपको मुतमईन कर ले कि कल तक बिजली स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या आप धरना ख़त्म कर लेंगे? मेरे ख्याल से तो इंतज़ामिया में पहाड़पुर की आवाम को आवाम ही नहीं समझती। 4 दिन से हम पीट क्या रहे हैं, हम तो 5वें दिन निकले हैं। 4 दिन से हम इंतज़ामिया को शराफत की ज़बानी तो समझा रहे थे कि भाई बिजली हमें दे दें, मसला है, पोल खड़े कर दें। उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई थी। अब
अब मैं बता रहा हूँ ना, अब इंतज़ामिया, अभी भी इंतज़ामिया के जहन में ये सवाल है कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद उठ के चले जाएंगे, लेकिन उनको शायद हमारी प्रैक्टिस का नहीं पता कि हम भी जो ना ये धरने दे दे के और एहतजाज कर करके हमें भी इनकी चालाकियाँ समझ आई हुई हैं कि हम उठने वाले नहीं हैं, हम अपना हक लेकर यहाँ से जाएंगे। इंतज़ामिया आए, बावर कराए, हमें बताए बिजली कहाँ से हमें दे रहे हैं और किस टाइम दे रहे हैं, बस हम जाते हैं। फिर ये क्या बात है? अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि सर ये से बेहतर जगह तो रंगपुर अड्डा था, चश्मा रोड, अगर यहाँ से आप 2 घंटे 3 घंटे वो करेंगे तो उस अगर रोड को बंद किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था आपके मुतालबात मनवाने के लिए, उसको क्यों चूज़ नहीं किया? मैं इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि पिक्चर अभी तो शुरू हुई है ना, ये कोई इतनी जल्दी मामला हल होने वाला नहीं है और इतनी जल्दी हम भी जाने वाले नहीं हैं। रंगपुर अड्डा हमारा आखिरी स्टेशन है। हम जिस तरह कोई ड्रामा रिलीज़ होता है तो उसका एपिसोड से पहले उसका ट्रेलर रिलीज़ होता है कि ये आने वाला, ये हम ट्रेलर दे रहे हैं इंतज़ामिया को। इंतज़ामिया सीरियस होती है, वैलेंट को, रंगपुर को इतनी दूर तो नहीं हमसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।